रांची में मुख्यमंत्री आवास के घेराव के दौरान बीजेपी के कुछ नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। झारखंड के रांची में पुलिस ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर छात्रों के मुद्दे पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। झारखंड के रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों के मार्च के दौरान एक छात्र स्पाइडरमैन की वेशभूषा में पहुंच गया। कुछ छात्रों ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। इस दौरान वो छात्र तिरंगा लहराता भी नजर आया। झारखंड में सीआईडी की टीम ने जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले 3 अगस्त को सीआईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। जेपीएससी की परीक्षा में धांधली के आरोप लगने के बाद एल खियांगते ने 22 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ दिया। यूनिवर्सिटी कैंपस में बड़ी संख्या में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे, लेकिन इसी बीच पुलिस पहुंची और हल्का बल प्रयोग कर उन्हें वहां से हटा दिया। झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में हुई धांधली को लेकर विधानसभा घेराव की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। हालात बेकाबू होने पर पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। जवाब में कुछ छात्रों ने पुलिस पर पानी की बोतलें और चप्पलें फेंकी। रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बड़ी संख्या में झारखंड विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा के मेन गेट पर पहुंच गए और वहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस ने स्कूल की किताबों में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए वहां मशाल जुलूस निकाला। भुवनेश्वर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने परीक्षाओं में पेपर लीक के विरोध में ओडिशा सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने स्कूल की किताबों की छपाई में हुई गलतियों का मुद्दा भी उठाया और राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। केंद्र सरकार संसद में छात्र आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा कराने को तैयार हो गई। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने विपक्ष से चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करने की अपील की। जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे। दिल्ली में आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्ष ने फिर हंगामा किया और सदन में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब देने की मांग की। काफी देर तक हंगामा करने के बाद विपक्ष के सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। संसद के मॉनसून सत्र में मचे सियासी घमासान के बीच एनसीपी शरद पवार गुट के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शरद पवार और सुप्रिया सुले भी मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक सभी सांसदों ने अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की। दिल्ली के मंडी हाउस में साधु संतों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए। साधुओं ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ज्ञापन देने की मांग की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में उफनते नाले में एक कार बह जाने से एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुल के ऊपर से बह रहे नाले में कार के बहने से 9 लोगों की मौत हो गई। कार में एक ही परिवार के 11 लोग सवार थे। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया और मरने वाले लोगों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। गुजरात के राजकोट में एक कार न्यारी डैम में पानी के बीच फंस गई। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक कार में सवार होकर कुछ लड़के स्टंट करते हुए सोशल मीडिया के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे और इसी दौरान वो कार गहरे पानी में चली गई। हालांकि फौरन फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर कार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राजस्थान के झालावाड़ में पानी के तेज बहाव में फंसे कुछ मजदूरों और युवकों को खुदाई करने वाली एक मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। वहां एक पुलिया बनाने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान अचानक वहां सैलाब आया और वहां काम कर रहे मजदूर पानी में फंस गए। फिलीपींस के मनीला में आई भीषण बाढ़ की वजह से 1000 से ज्यादा लोग अपने घरों में फंस गए। फिलीपींस के पश्चिमी हिस्से में डॉल्फिन तूफान आने के बाद भारी बारिश हुई और कई इलाके पानी में डूब गए, जिसके बाद वहां के प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी।
उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की वजह से एक भारी भरकम लोहे का पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। पुल के साथ वहां कई गाड़ियों के भी बहने की खबर सामने आई। पुल के बहने से कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। बिहार के भोजपुर में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरा की सिविल कोर्ट ने 11 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने भोजपुर के एसपी को 12 अगस्त को पेश होने के निर्देश दिए। महाराष्ट्र के पुणे में आवारा कुत्तों के झुंड ने 4 साल की एक बच्ची पर हमला कर दिया। बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी कुत्ते उस पर झपट पड़े और बुरे तरीके से उसे नोच कर लहूलुहान कर दिया। थोड़ी देर बाद कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने बच्ची की जान बचाई। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में जहरीले सांप के काटने से 3 छात्राओं की जान चली गई। तीनों लड़कियां एक निजी स्कूल के हॉस्टल में रहती थीं। रात में सोने के दौरान हॉस्टल में रहने वाली 6 लड़कियों को सांप ने काट लिया। सभी को पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 3 लड़कियों की मौत हो गई। राजस्थान के बालोतरा में जमीन में गाड़ कर रखे गए 5 लाख रुपए के नोट दीमक खा गई। वहां एक किसान ने अपने परिवार से छिपाकर और चोरी होने के डर से नोटों को जमीन के नीचे गाड़ दिया था, लेकिन जमीन में नोट छिपाने के बाद किसान भूल गए थे। 1 साल बाद खेत की जुताई के दौरान जब वो नोट मिले तो ज्यादातर नोटों को दीमक खा चुकी थी। मुंबई के पास ठाणे में एक आवारा कुत्ते ने 7 घंटों में 100 से ज्यादा लोगों को काट कर घायल कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन की टीम ने उस कुत्ते की तलाश शुरू कर दी और कई घंटों की मेहनत के बाद टीम ने उस कुत्ते को पकड़ लिया। मध्य प्रदेश के खंडवा में मौजूद एक रेस्टोरेंट के खाने में मरा हुआ चूहा निकलने का दावा किया गया। इसकी शिकायत मिलने के बाद खाद्य विभाग की टीम रेस्टोरेंट पहुंची और खाने पीने की चीजों का सैंपल जांच के लिए भेज दिया। लाइसेंस नहीं मिलने पर खाद्य विभाग ने रेस्टोरेंट को सील भी कर दिया। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी और उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के इस फैसले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में गुरमीत राम रहीम को नोटिस जारी कर दिया। 2002 के इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। पत्रकार के परिवार वालों ने उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। महाराष्ट्र के सातारा में पुलिस ने यौन शोषण के आरोप में फिल्म निर्माता शकील नूरानी को गिरफ्तार कर लिया। 33 साल की एक अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ सालों में शकील नूरानी ने कई बार उनका यौन शोषण किया और वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया। जयपुर नगर निगम में भ्रष्टाचार और शहर की साफ सफाई के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के दफ्तर में घुसने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने पानी की बौछार कर उन लोगों को आगे बढ़ने से रोक दिया। प्रदर्शन की वजह से वहां जैम लग गया। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रोक के बावजूद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद की किताब पर चर्चा की गई। उस दौरान जेएनयू के वीसी के खिलाफ नारे भी लगाए गए। यूनिवर्सिटी छात्र संघ से जुड़े लोगों ने जेएनयू प्रशासन पर आखिरी वक्त में कार्यक्रम की अनुमति रद्द करने का आरोप लगाया। जम्मू में पिकनिक से लौट रहे स्कूली बच्चों की एक बस पलट गई, 25 बच्चे घायल हो गए। जम्मू में स्कूल के बच्चों को पिकनिक से लेकर लौट रही एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 25 बच्चे घायल हो गए। उनमें कुछ बच्चों की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की लापरवाही की वजह से हुआ। जयपुर में एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद कार का ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी जब्त कर ली और कार के ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी। संसद परिसर में कई विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में विपक्ष ने संसद भवन परिसर के अंदर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के सांसदों ने बैनर लेकर नारेबाजी की और इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा। मध्य प्रदेश के रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों को फटकार लगाई। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने देश में शुद्ध पेट्रोल नहीं होने का दावा किया और विरोध करने वालों से पूछा कि वो शुद्ध पेट्रोल कैसे और कहां से लाएंगे।
मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिला हुआ 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो बाप कहीं से आई। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर मुख्यमंत्री के पीछे चलते नजर आए। पंजाब विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के हंगामे के बीच ही सरकार ने 9 बिल पास करा लिए। इनमें प्राइवेट स्कूलों की फीस पर नियंत्रण करने वाला बिल भी शामिल रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने के लिए अमेरिका के सामने ईरान की नई शर्तों ने बाजार में निराशा का माहौल बना दिया। बाजार में पूरे दिन उठापटक का दौर जारी रहा। प्राइवेट बैंक और मेटल कंपनियों के शेयरों में तेजी रही, लेकिन बाजार पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही फ्लैट बंद हुए। लक्ष्मी योजना को लेकर रेखा गुप्ता और विपक्ष में बहस हो गई। दिल्ली विधानसभा में लक्ष्मी योजना की शर्तों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के विधायकों के बीच बहस हो गई। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। बाद में विपक्ष के विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली में राज्य सरकार की लक्ष्मी योजना का विरोध करने पर आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने इसे आम आदमी पार्टी की छोटी मानसिकता का नतीजा बताया। रमेश बिधूड़ी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया। दिल्ली सरकार लक्ष्मी योजना लेकर एक कानून लाई है। दिल्ली विधानसभा में जब उस कानून को पास करने की बात आई तो आतिशी और उसकी पार्टी ने बाइकआउट किया और उसका विरोध किया 2,500 रुपए का। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने 4 बिल पेश किए। उनमें ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स बिल को सरकार ने बिना चर्चा कराए सदन से पास करवा लिया। सरकार ने इसे ट्रिब्यूनल व्यवस्था में सुधार की दिशा में बेहतर कदम बताया।